ओम शांति। आज हम लोग 23 मार्च 1970 की बाप दादा की अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं और आज की मुरली का हेडिंग है होली मनाने के ऊपर। सच्ची होली मनाना अर्थात बीती को बीती करना। अच्छा, बाबा के एक मधुर महावाक्य से शुरू करते हैं। बाबा कहते हैं कि अपने व दूसरे की बीती को न देखने से सरलचित हो जाते हैं और जो सरलचित बनता है उसका प्रत्यक्ष रूप में गुण क्या देखने में आता है। मधुरता उनके नैनों से, मधुरता मुख से, मधुरता और चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप में देखने में आती है। आजकल के टाइम में रिलेशनशिप्स एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है ना। जितने भी कोर्ट केसेस चल रहे हैं उसमें पड़ोसी से ज़्यादा अपने घरों के केसेस चलते हैं। रिलेशनशिप्स, डाइवोर्स के केसेस चलते हैं, है ना। हम लोग सुनते रहते हैं बंटवारे के केसेस भी चलते हैं। तो ये सारी बातें तो आजकल के टाइम में बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से दिखाई में आ रही हैं। तो बाबा ने आज उन्हीं रिलेशनशिप्स के ऊपर बात कही है। उसको होली के सेलिब्रेशन से रिलेट बेशक किया है, बिकॉज प्रोबेबली 23 मार्च के आसपास या उसी टाइम 1970 में होली रही होगी। तो अकॉर्डिंग टू द इवेंट बाबा ने रिलेट बेशक किया है, बट बाबा इज मेनली टॉकिंग अबाउट द संस्कार्स जो हम लोगों के आसपास के लोगों के साथ, एक दूसरे के साथ जो संस्कार का टक्कर होता है, एक कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है। तो बाबा ने वही कहा कि संस्कार नहीं मिलने का कारण क्या है जानते हो? कि दिल का ना मिलना। ये बाबा के महावाक्य हैं कि दिल का मिलन ना होने के कारण ही संस्कारों का भी मिलन नहीं हो पाता है। कुछ भुलाना पड़ता है, कुछ मिटाना पड़ता है और फिर कुछ समाना भी पड़ता है। ये तीनों ही बातें करनी पड़ती हैं, है ना। मिटाना पड़ेगा, भुलाना पड़ेगा, कुछ समाना भी पड़ेगा। तो ये बाबा ने कहा कि ये कैसे पॉसिबल है, हम कैसे हर एक आत्मा के साथ एक लव वाली फीलिंग, एक स्नेह वाली फीलिंग एक समान कैसे रखें। बाबा ने उसके ऊपर कहा। बाबा ने कहा सर्व के स्नेही और सहयोगी केवल वही बन सकते हैं जो सर्व के त्यागी भी होंगे। बाबा कई बार कहते हैं ना, त्याग से भाग्य प्राप्त होता है। तो जब तक जहन में कहीं ना कहीं, चित्त में या चिंतन में, बाबा ने कहा अगर ये बात रही कि फलाने ने मेरे साथ गलत किया है ना, उन्हों को मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, जब तक ड्रामा की एक्यूरेसी पर मन से, चित्त से, अंतरात्मा से निश्चय नहीं बैठेगा, तब तक संस्कार मिलाने में हम लोग विजय भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, है ना। क्योंकि हम लोग सही गलत के पैरामीटर्स में ही फंस करके रह जाएंगे। बाबा ने सदा क्या कहा कि हद से निकल करके अब बेहद में जाने का टाइम आ चुका है। अब बिल्कुल हद का सन्यास नहीं, अब बेहद का सन्यास का वक्त है। तो ऐसे टाइम पर इस बात को अपनी बुद्धि में बहुत क्लियरली बिठाना जरूरी है कि ड्रामा का एक एक सीन बेवजह नहीं है। किसी का क्रोध करना, किसी का आवेश में आना, ये उनके लिए एक कह लीजिए दुर्भाग्य का पार्ट उनको प्राप्त है ना। अब कलयुग के अंत के लिए अति में तो जाना पड़ेगा, और अति में जाना अर्थात 5 विकारों की अति में, तो कोई ना कोई तो निमित्त बनेगा उस एक्सट्रीम में जाने के लिए। वैसे टाइम पर हमारे को हमारे पार्ट का कॉन्शियसनेस रखना जरूरी है कि बाबा ने दिव्य पाठ हम लोगों को दिया हुआ है। बाबा ने आज की पूरी मुरली उसी पर चलाई। कहा बीती सो बीती किए बिना सफलता प्राप्त नहीं हो पाएगी। जो बीत गया वो बीत गया, ऐसे समझो जैसे पिछला जन्म था, और वो तभी पॉसिबल है जब अपने नए जन्म पर फोकस करेंगे। बाबा कहते हैं कि सर्विसेबल अर्थात शुभ चिंतक। देखिए, सर्विस की व्याख्या चाहे कुछ भी हमारे बुद्धि में हमने समाज के अकॉर्डिंग या आसपास जो चीज़ें चल रही हैं
या कुछ लोगों के मुख से सुन करके या यूं ही अपने अंदर एक पिक्चर बना लेना। सेवा का हमारे अंदर कोई भी चित्र क्यों ना खींचा हुआ हो, लेकिन सेवा का सीधा और साफ सी व्याख्या बाबा एक शब्द में सदा देते आए हैं, वो है शुभ चिंतक। और शुभ चिंतक केवल अपने लिए नहीं, हर एक आत्मा के लिए। और इससे बड़ी शुभ चिंतक और कुछ नहीं हो सकती कि हर एक आत्मा या तो हमारी सहयोगी है ना सेवा में, या तो सहयोग की कामना रखती है। कोई क्रोध कर रहा है तो उसे सहयोग देना, ये हमारा संगम युग पर पाठ है। बाबा ने कहा श्रेष्ठ बनने के लिए स्पष्ट रहना बहुत जरूरी है। होता है ना, लोग लौकिक में एकदम गुस्सा, आवेश और हर प्रकार के बुरे संस्कार, और फिर जब अलौकिक यानी बाहर वाले व्यक्तियों से मिलेंगे तो बिल्कुल हम्बल, शांत, भाई हमसे सीधा कोई नहीं है। तो ये एक नेचर बन गई है कि जो लोग हमारे आसपास हैं उनके लिए फॉर ग्रांटेड ले लो, उनके सामने गुस्सा और ये। तो आपकी स्पष्टता तो वही है ना जो लौकिक में है। तो बाबा ने कहा बिल्कुल क्लियर रहो, जैसे अंदर वैसे बाहर, है ना। जो अंदर विचार चल रहे हैं वही सामने भी हों। और अंदर के विचारों के ऊपर बाबा ने सदा ये कहा कि उनको क्लैरिफाई करते रहो टाइम टू टाइम, क्योंकि बेकार विचार तुम्हारे लिए बने ही नहीं है आत्मा के लिए, है ना। आत्मा दरिद्र होती है, आत्मा कमजोर होती है। शरीर पर तो जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो सेकेंडरी है, एक मिला है फिर दूसरा मिल जाएगा, लेकिन आत्मा की दरिद्रता बढ़ती चली जाएगी, है ना। शिव बाबा ने आज कहा बालक सो मालिक। दुनिया में लोग कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, बाबा कहते हैं बालक सो मालिक। दोनों खट्टे हैं, बिल्कुल एक साथ हैं, कंबाइंड हैं। बाबा ने कभी ये नहीं कहा ना कि तुम अकेले बहुत शक्तिमान हैं, ये कभी नहीं कहा बाबा ने। बाबा ने कहा सदा मुझे याद करो, तुम मेरी संतान हो, तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो, कंबाइंड रूप में रहो, मुझे याद करो। बिकॉज ही नोज कि इंडिविजुअली वी आर नॉट पावरफुल, ये फैक्ट है। अगर हमारा अकेलेपन में शक्ति वाली बात होती तो पूरी दुनिया ही ग्रेजुअली पावरफुल बन जाती। लेकिन शक्तिशाली, जो शक्ति का रियल डेफिनेशन है, सहनशीलता होना, वो केवल और केवल बाबा के साथ कंबाइंड रूप में ही बैठ सकता है। तो बाबा ने कहा एक होता है चित्त में रखना, एक होता है चिंतन में रखना, और एक होता है वर्णन करना। तो जब तक अंदर बहुत समाया हुआ नहीं होगा तब तक वो चीज़ हमारे वर्णन में भी नहीं आएगी। अगर वो बातें एक्सप्रेशन में आ रही हैं, इसका मतलब वो गहराई से हमारे अंदर चिंतन में चल रही है, क्योंकि फुल स्टॉप नहीं लगाया है। तो बाबा ने कहा बीती सो बीती का पाठ पक्का करना, यही सच्ची सच्ची होली मनाना है। होली मतलब जो बात होली बीत गई, फुल स्टॉप। होली मतलब पवित्र, प्योर। होली इंग्लिश में होली का मीनिंग प्योर। तो बाप दादा आज हर एक के पुरुषार्थ की स्पीड को देख रहे थे, और उसके साथ साथ स्थिति को भी, क्योंकि स्थिति, स्पीड, ये सारी चीजें स्पिरिट के ऊपर डिपेंड करेंगी। कितना ज्यादा हाई स्पिरिट है, मोटिवेशन कितना है अपने कर्तव्यों को लेकर, या विश्व के प्रति जो हमारा एक समर्पण का कर्तव्य है उनके सुख के लिए। क्योंकि बाबा ने कहा तुम जिस दिन सबके शुभ चिंतक बन गए उस दिन सबकी चिंता दूर हो जानी है। तो अपने इस कर्तव्य की स्मृति रखना ही शुभ चिंतक बनना है। ओम शांति।